अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। 7 महीने 7 सीटें हैं, ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। लोकसभा चुनाव में 190 दिन बचे हैं, मगर अब तक विपक्ष एकजुटता की कोशिश ही कर रहा है। अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हुई है कि विपक्षी गठबंधन में कौन कौन रहेगा। कारण भले ही शरद पवार बार बार कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उनके साथी दलों में सस्पेंस बना हुआ है। वहीं अब दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के बयान ने सियासी तहलका मचा दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी, आपके साथ लोकमत हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मसले पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के इस गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। आप और टीएमसी ये दो घटक ऐसे हैं जिनसे कांग्रेस को असल में माथापच्ची करनी है, ताकि सीटों को लेकर कोई सहमति बनाई जा सके। आपकी 2 राज्यों दिल्ली और पंजाब में सरकार है और ये दोनों राज्य उसने कांग्रेस से ही छीने हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक हुई जिसमें पार्टी के आला कमान मौजूद थे। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेताओं ने बताया कि कांग्रेस ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ने वाली है। लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है, मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं, ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। ये दिल्ली का इतिहास बताता है। देखिए, ये जरूर जाहिर की कि हमारा जो वोट है बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है। भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। और आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। कांग्रेस की मीटिंग के बाद जो बातें सामने आई उन्हें लेकर आम आदमी पार्टी ने भी बयानबाजी शुरू की। आप पार्टी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अभी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं हुई है, उस पर बात होने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। इसके साथ ही आपके प्रवक्ता ने कहा कि अलका लांबा और अनिल चौधरी कांग्रेस के छुटवैया नेता हैं, जिनकी पिछले चुनाव में जमानत भी जब्त हो गई थी। दोनों के अगर वोट मिला भी दिए जाएं तो भी वो नहीं जीतेंगे। इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। आपको लगता है कि गठबंधन कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। अनिल चौधरी और अलका लांबा ने दोनों की जमानत कहाँ बची, दोनों की नहीं बची, दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। देखिए, अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। थोड़ा और क्लैरिटी आने दीजिए। बट अगर आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए INDIA यानी इंडिया गठबंधन के 26 दल 2024 तक साथ रहेंगे? क्या ये दल पुरानी दुश्मनी भूल जाएंगे और अपनी क्षेत्रीय सियासत को दांव पर लगाएंगे? क्योंकि कई पार्टियों का अस्तित्व राज्यों में एक दूसरे की खिलाफत से ही चलता है, और ये सवाल उस वक्त उठ रहा है जब आम आदमी पार्टी की इंडिया में यानी INDI गठबंधन में एंट्री को लेकर कांग्रेस में मंथन चल रहा है। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।